बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को कंटिन्यू किए हुए हैं और फर्स्ट चैप्टर की हम फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि कम्प्लेक्स नंबर्स में इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको कंपैरिजन से सॉल्व करते हैं, और रियल नंबर्स के बारे में तो हमने पढ़ा कि जी नंबर्स के बारे में हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि जी विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ लेस दैन द फर्स्ट वन, और कौन से नंबर्स इक्वल हैं और कौन से इक्वल नहीं हैं। जैसे अगर लिखा हो 3 एंड 7 तो हम इजीली बता सकते हैं कि जी दीज आर टू अनइक्वल नंबर्स, ये इक्वल नहीं है, एंड 7 इज़ ग्रेटर दैन 3। लेकिन हम कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं बता सकते कि जी कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेस है। लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि जी आइदर द कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल और नॉट, और उसके लिए हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि जी टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड देयर corresponding imaginary parts are equal। सो फर्स्ट का रियल सेकंड के रियल के, फर्स्ट का इमेजिनरी सेकंड के इमेजिनरी के इक्वल हो तो फिर नंबर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम इक्वल नंबर्स की डेफिनेशंस को, इक्वल कम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे और यहाँ से जो हमारे अननोन एक्स और वाई हैं ना उनको फाइंड आउट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन की वही टेक्निक्स हैं जो प्रीवियसली हम यूज़ करते रहे हैं। आप जहाँ पे स्क्वेयर्स हैं उनको ओपन करेंगे, जहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर्स में हैं उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके पहले डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। वही प्रीवियस टेक्निक्स यूज़ करते हुए इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब वो सिंपल हो जाएं तो फिर कंपैरिजन की तरफ आएंगे। फर्स्ट पार्ट की तरफ हम आते, देखिए जी फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास। सोल्यूशन हम इसका अगर स्टार्ट करें फर्स्ट पार्ट का, तो वो हमारे पास है 2 + 3 आयोटा इंटू एक्स एंड +1 + 3 आयोटा इंटू वाई +2 इज इक्वल टू 0। एक सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये दोनों टर्म्स x और y के साथ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये एक 2 जस्ट एक रियल नंबर है, तो इसको हम राइट पे भी शिफ्ट कर देते हैं और इनकी कैलकुलेशंस भी स्टार्ट कर लेते हैं। अब हो क्या रहा है कि इस कम्प्लेक्स नंबर से x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम x को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे x इनसाइड मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 2x + 3x एंड आयोटा, x दोनों टर्म्स के साथ आ जाएगा। इसी तरह इस y को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो y वन टाइम इज़ y + 3y आयोटा, और ये जस्ट एक कांस्टेंट नंबर है, इसको हम उधर राइट पे ले जाते हैं। दिस इज़ -2, +2 था तो राइट पे हमारे पास -2 हो गया। अब ये कम्प्लेक्स नंबर्स जो हमने आपस में अब सिंपल करने लगे, इनमें ये रियल पार्ट्स हैं 2x और y, इनके साथ भी आयोटा नहीं है तो इनको इकट्ठे कर लेते हैं। दिस इज़ 2x + y, और ये जो आयोटा वाली टर्म्स हैं इन दोनों में से आयोटा अगर हम कॉमन ले लें तो इट विल बी 3x + 3y, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। दिस इज़ -2, और राइट साइड पे तो कोई कम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं जिसके साथ आप उसको कंपेयर करें। और हमने प्रीवियसली डेफिनेशंस में पढ़ा कि जी एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कम्प्लेक्स नंबर। कैसे? अब ये जो -2 लिखा हुआ है इट मीन्स -2 + 0 आयोटा, मतलब ये एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो हम -2 के साथ +0 आयोटा जो है वो लिख सकते हैं। तो इसको मैं कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूं क्योंकि लेफ़्ट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर है, तो एक कम्प्लेक्स नंबर कम्प्लेक्स के ही इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये राइट पे ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो 0 इमेजिनरी पार्ट को मैंने लिख दिया 0 आयोटा। 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली दिस इज़ 0। अब आप इसको कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब कम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं जब रियल पार्ट की इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट की इक्वल हो। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट, सो दिस मीन्स 2x + y विल बी इक्वल टू -2 एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट, और आयोटा के साथ लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 3x + 3y, so this will be equal to the imaginary part of the right hand side, and right hand side पे imaginary part है हमारे पास 0। सो ये 2 इक्वेशंस हमारे पास बन गई। अब हम वो प्रीवियस अलजबरा की टेक्निक यूज़ करते हुए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। x और y में है, ये भी x और y में। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बोथ साइड से आप 3 कॉमन लें, जस्ट लेफ्ट साइड से आप 3 कॉमन ले लें एंड दिस इज़ इक्वल टू 0। इसी 3 से आप बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये एक फर्दर सिंपल हो जाएगी x + y 0/3 इज़ 0। सो ये 2 इक्वेशंस हैं जिनको अब हम सॉल्व करेंगे। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1
एंड दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को प्लस माइनस कर लें तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 1 को। इक्वेशन ओके चलिए 1 फर्स्ट में है तो हम 1 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके फर्स्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी, इसमें से माइनस करने अब हम सेकंड वन को, विच इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और आपको याद होगा जब भी इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप सेकंड इक्वेशन जो आपने नीचे लिखी हुई है उसके साइंस चेंज करते हैं। तो ये x प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे माइनस के, और ये प्लस के हैं ये भी माइनस के, और 0 के साथ भी माइनस। अब 2x माइनस 1x तो दिस इज़ 1x प्लस y माइनस y, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 0, एंड दिस इज़ इक्वल टू -2 माइनस 0 तो ये -2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। एक अननोन हमने फाइंड कर लिया। अब इस x की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें या सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो y आ जाएगा। सेकंड सिंपल इक्वेशन है तो हम इसको सेकंड में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x को हम रिप्लेस कर देंगे -2 के साथ, प्लस y इज इक्वल टू 0। -2 को राइट पे ले जाएं, उधर जाके हो जाएंगे वो +2। तो x भी हमारे पास आ गया -2 एंड y भी हमारे पास 2। सो इस वे से हम उसको सिंपल करेंगे और सिंपल करके कम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करते हुए हम x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें। अब नेक्स्ट हमारे पास हैं जी सेकंड एंड थर्ड पार्ट्स। ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह कंपैरिजन की टेक्निक से हम इसको भी करने जा रहे हैं। देखें तो जी क्या है थर्ड पार्ट, चलें पहले हम परफॉर्म कर लेते हैं। दिस इज x ओवर 2 प्लस अयोटा एंड इज इक्वल टू 1 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा प्लस y ओवर 2 माइनस अयोटा। अब इसमें देखें आपके पास ये x और y वाली टर्म्स उसने ज़रा सेपरेट करके लिख ली। लेफ्ट साइड पे x है और राइट साइड पे y है। हम इनको इकट्ठे कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप में। ऐसे ही कैलकुलेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ज़रा कैलकुलेशंस हमारी इजी वे से कंक्लूड हो जाए उसके लिए हम x और y वाली टर्म्स को एक ही साइड पे ले आते हैं। ये x ओवर समथिंग था, y चूँकि प्लस की टर्म है जब लेफ्ट पे जाएंगी तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस y ओवर 2 माइनस अयोटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 5 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। तो राइट साइड पे हमारे पास वो एक जो है वो नंबर बाकी रह गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर्स में कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब होना तो ये चाहिए कि लॉजिकली कि जी हम इनको रैशनलाइज कर लें, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जी ये 2 प्लस अयोटा और 2 माइनस अयोटा एक दूसरे की कॉन्जुगेट हैं। तो हम अगर ऐसे नंबर्स आ जाएं जो एक दूसरे की कॉन्जुगेट हों तो आप स्टेप्स ज़रा कम करने के लिए हम डायरेक्टली इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आपस में भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और क्रॉस में भी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वो एक दो स्टेप्स हमारे ज़रा कम हो जाएंगे। तो राइट साइड पे हमें रैशनलाइज ही करना पड़ेगा। तो मैं इधर अगर एलसीएम लूँ इसका तो ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, तो ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगी, 2 प्लस अयोटा भी एंड 2 माइनस अयोटा भी। अब 2 माइनस अयोटा इधर x से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 2 माइनस अयोटा माइनस y, और ये 2 प्लस अयोटा इधर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये एलसीएम ले लिया मैंने टर्म्स का। इधर तो हमें इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज ही करना पड़ेगा, फिर ही हम नीचे से डिनोमिनेटर के जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है ना उसको रिमूव कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं जी, इसके कॉन्जुगेट से 3 माइनस 2 अयोटा है तो इट विल बी 3 प्लस 2 अयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दें और 3 प्लस 2 अयोटा से डिवाइड भी। इसके कॉन्जुगेट वाले नंबर से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे अब लेफ्ट पे क्या होगा, x को इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो दिस इज 2x माइनस x अयोटा, x 2 से भी और अयोटा से भी। y को करें तो दिस इज माइनस 2y माइनस एंड प्लस माइनस y अयोटा, और नीचे चूँकि कॉन्जुगेट टर्म्स ही हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, तो दिस इज 2 स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू। अब यहाँ पे राइट साइड पे वो सेम प्रीवियसली जैसे क्वेश्चंस में हम परफॉर्म करते आ रहे हैं, दोनों टर्म्स को नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 3 से भी और 1 को 2 अयोटा से भी।
So 1 3 time is 3 plus 1 2 iota time is 2 iota. Minus 5 iota 3 time is minus 15 होंगे 15 iota. माइनस एंड प्लस इज माइनस 5 2 टाइम 10 अयोटा एंड अयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये अयोटा स्क्वायर. नीचे डिनोमिनेटर में अगेन ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फार्मूला. फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, ये दोनों यहाँ पे रियल पार्ट्स हैं. 2x एंड माइनस 2y इनको मैंने इकट्ठे करके लिख लिया, ये हमारा रियल पार्ट. ओके, नेक्स्ट ये इमेजिनरी पार्ट है. माइनस अयोटा अगर मैं कॉमन लूँ विद माइनस तो ये रह जाएंगे x. अब चूंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये y वाला साइन चेंज होके प्लस y हो जाएंगे. जब आप माइनस कॉमन ले लेते हैं टर्म्स में से तो सेकंड टर्म का साइन चेंज हो जाता है. एंड डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज 4 माइनस अयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3 5 and 2 5 and 15 2 iota plus 15 iota it will be 17 iota minus 10 into iota square will be minus 1 and this is 3 time is 9 minus 2 square is 4 and iota square will be minus 1. इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा हमारे पास, लेकिन iota square को हम रिप्लेस करेंगे minus 1 के साथ. so this is 2x minus 2y minus iota into x plus y and divided by 4. Minus and minus will be plus 1. Okay, this is 3 plus 17 iota and minus will be plus 10 divided by 9. Minus and minus will be plus 4. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो this is 2x minus 2y. This is your real part minus iota into x plus y and divided by 4 plus 1 is 5. Okay, and on right hand side 3 plus 10 is 13. Okay, यहाँ पे we have a mistake. This is plus 2 and this is minus 15. Plus 2 and minus 15 will be this is minus 13. Okay, this is minus 15. So minus 15 plus 2 is minus 13. So this is minus 13 iota. Okay, this is 10 plus 3 is 13. This is your real part and this is minus 13 iota. This is your imaginary part. And in denominator 9 plus 4 is 13. In 9 plus 4 करेंगे तो वो भी 13 ही होगा हमारे पास. Okay, अब ये ओके, एक स्टेप फर्दर हम कर सकते हैं. दिस इज 2x माइनस 2y. दिस इज योर रियल पार्ट माइनस अयोटा इंटू x प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाय 5. दिस इज इक्वल टू, अब ये ऐसी हमारे पास सिचुएशन बन गई है कि नोमिनेटर्स में दोनों टर्म्स में से आप 13 कॉमन ले सकते हैं. यहाँ पे भी 13 है और ये भी 13 है और डिनोमिनेटर में भी 13 है, तो आप 13 कॉमन लेके उस 13 से डिवाइड कर दीजिए. तो नोमिनेटर से हम 13 को कॉमन ले लेते हैं और ये 13 कॉमन लेंगे तो ये इस फर्स्ट 13 की जगह पे 1 माइनस ये 13 भी कॉमन आ जाएगा तो जस्ट अयोटा एंड डिवाइडेड बाय 13. ये 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा. 13 1 टाइम इज 13. ओके, अब दोनों तरफ हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बचते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर्स के डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है. तो इस 5 को हम दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि कम्प्लेक्स नंबर हमारा ज़रा फ्रैक्शन से निकल जाए. दिस इज 2x माइनस 2y, रियल पार्ट ऑफ योर कम्प्लेक्स नंबर, माइनस योटा इंटू x प्लस वाई, और इस 5 को मैं उधर राइट पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 5 इधर राइट पे मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 टाइम इज 5 माइनस 5 योटा. तो 5 को हमने राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड्स. अब हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक दो लेफ्ट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और राइट साइड पे भी. अब ये इक्वालिटी में लिखे हुए हैं कि दीज टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल. सो दिस इक्वल साइन टेल्स अस दैट दीज टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल if their corresponding parts are equal. Real part is equal to the real part and imaginary part is equal to the imaginary part. So if these two are equal, अगर ये दोनों equal हैं तो इसका मतलब है कि ये 2x minus 2y जो रियल पार्ट है ये रियल पार्ट की इक्वल होना चाहिए. मीन्स दिस इज इक्वल टू 5. ओके, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड
सेकंड, अब ये माइनस का साइन दोनों तरफ है, दिस इज़ माइनस योटा एंड दिस इज़ माइनस योटा। अगर साइन डिफरेंट हो तो फिर माइनस को आप इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन अब चूंकि दोनों तरफ माइनस है तो इधर भी माइनस तो इधर भी माइनस। ओके, सो फिर अयोटा के साथ राइट साइड पे जो टर्म है वो है x प्लस वाई, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे x प्लस वाई है, राइट साइड पे जो टर्म है वो है 5। तो अब इसको -5 नहीं लेंगे हम, क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास उस टर्म के साथ माइनस है, तो ये माइनस माइनस के इक्वल हो गया, सो अयोटा अयोटा के इक्वल हो गया, सो इट मीन्स x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 5। तो ये सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम जो है वो सॉल्व करेंगे, जैसे प्रीवियसली हम करते आए हैं, अलजबरा में आपको आती हैं। सो हम x और y की या एक सेकंड इक्वेशन में से कोई सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से x या y की एक वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर दें, या आप इन दोनों के कोफिशिएंट्स कंपेयर करना चाहते हैं तो x और y के कोफिशिएंट्स में से कोई एक कंपेयर कर लें हम। चले मैं वैल्यू ही पुट कर लेता हूँ, मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो y क्या होगा, x को राइट पे शिफ्ट कर देंगे, 5 माइनस x, दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन। और इस y की जो हमने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं। दिस इज़ 2x माइनस 2y, y की जगह पे हम पुट करेंगे 5 माइनस x एंड दिस इज़ इक्वल टू 5। ये वैल्यू हमने यहाँ पे y की जगह पे पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई करें तो दिस इज़ 2x माइनस 2, 5 टाइम इज़ 10, माइनस एंड माइनस प्लस 2x एंड दिस इज़ इक्वल टू 5। 2x प्लस 2x विल बी 4x इज इक्वल टू 5, और माइनस 10 को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 10, सो इट मीन्स 4x इज इक्वल टू 15। आफ्टर डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, 15 ओवर 4 इज इक्वल टू x। 15 ओवर 4 इज इक्वल टू x। अब ये जो x की वैल्यू है इसको रीपुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे, तो फिर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं जी। पुट इन इक्वेशन 3, तो दिस इज y इज इक्वल टू 5 माइनस x। व्हाट इज x? दिस इज 15 ओवर 4। सो y इज इक्वल टू, अब एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम, 4 5 टाइम इज 20 माइनस 15, सो y इज इक्वल टू 5 ओवर 4। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। सो इस तरीके से आप इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप रिजल्ट्स तक जो है पहुंच सकते हैं। सो बेसिक टेक्निक क्या है? बेसिक टेक्निक यही है कि आपने जो टर्म्स दी हुई हैं उनको आपने इकट्ठे करना है, एक्स और वाई वाली टर्म्स को। आप डिनोमिनेटर से आपने कम्प्लेक्स नंबर्स को रैशनलाइज करना है और उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाना है। जब वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएं तो फिर आपने उसको कंपैरिजन की टेक्निक से टू कम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करना है, और रियल पार्ट को रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करना है, और वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाए।